रोशन नगर में जो एक महिला की हत्या करके जो दबाने का मामला सामने आया था, उस संबंध में एफआईआर नंबर 285 पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर पहले ही जो है वो दर्ज की गई थी। इनिशियली जो है ये मिसिंग के जो सेक्शन थे 127 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में जब इस केस उजागर हुआ और ये मामला जब हत्या का आया तो उसमें धारा 103 बीएनएस जो है वो 20/6 को ईजाद की गई थी, उसमें ऐड की गई थी। इसी संदर्भ में जो मृतका के जो ससुर हैं भूप सिंह, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जो गंभीरता है उसको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच डीएलएफ को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी। उसी मामले में जब आगे पूछताछ की गई पुलिस रिमांड के दौरान और अन्य जो परिवार के सदस्य थे उनकी संलिप्तता के संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसमें अन्य लोगों की जो भूमिका भी सामने आई। जो मृतका की सास है सोनिया, वो भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, जिसे गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेजा गया है। और मृतका का पति अरुण जो है वो भी इस पूरी मामले के अंदर शामिल था, हत्या करने के अंदर भी शामिल था। जो भी फरार है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तथा उसकी जो मृतका के जो ननद है आरोपी अरुण की बहन, वो भी इस मामले में जो है शामिल थी, घर के अंदर मौजूद थी और उसने भी इस हत्या के अंदर जो है बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के अंदर जो निगरानी करने का जो काम है वो वहाँ पे किया है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास अभी किए जा रहे हैं। प्लानिंग कैसे की गई? पूरी प्लानिंग कैसे की इन लोगों ने कि कब क्या करना है, कैसे करनी है, कब दफनाना है? मृतका और उसके पति के जो थे आपस में रिश्ते वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे तथा वो उससे छुटकारा जो है वो पाना चाहता था, लेकिन उनके दिमाग में चीज़ थी कि अगर हम इसको लीगल तरीके से जाकर के ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो उनको देना पड़ेगा। और उसी चीज़ से बचने के लिए उसका जो फादर था उसने और उस लड़के अरुण ने मिल करके और लेटर स्टेज पे उसकी जो सास और ननद सभी ने मिल करके प्लान किया कि उनको इस तरीके से जो है रास्ते से हटाया जाए। और परिवार में एक शादी जिस दौरान आई तो जो सास थी वो वहाँ पे घर से बाहर आउट ऑफ स्टेशन थी, पीछे से उन्होंने प्लान करके इस वारदात को जो है अंजाम दिया। कुछ नींद की गोलियां दी गई थी बताया जा रहा है? जी, हत्या वाले दिन जो मृतका है उसे दिन के अंदर गन्ने का जूस ला करके उसके अंदर नींद की जो गोलियां हैं वो दी गई थी और रात में जब वो सोई हुई थी उस दौरान जो है उसका जा करके जो है हत्या गला दबा करके उसको अंजाम दिया गया। सर, कोई रेप की भी बात आ रही है कि उसने मारने से पहले उस रेप किया? जी, जो आरोपी जो ससुर है भूप सिंह, उसके ऊपर जो है उसने बताया है कि उसने हत्या करने से पहले उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का भी प्रयास जो किया था, जिसका मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो लैब एनालिसिस होगा फसल उसके अंदर जो है इनकी जो है पुष्टि होगी। सर, जो दफनाया गया है इसमें 2 लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं? लड़की जो मृतका है उसकी हत्या के अंदर जैसा मैंने बताया पूरी साजिश के तहत किया गया है। इसमें पूरा परिवार ही शामिल था, सभी की अलग अलग तरीके से किसी की जो है भागीदारी रही है और साजिश में सभी शामिल थे। हत्या के दौरान और दफनाने के जो उसको दबाया गया उस दौरान जो महिला है मृतका, उसका पति और ससुर जो थे वो एक्टिवली शामिल थे तथा जो लड़की है ननद वो उसमें निगरानी का जो काम है उस दौरान कर रही थी। तो क्या इन्होंने टाइमिंग क्या चूज की थी सर कि सुबह किस टाइम, रात में 12 बजे के बाद, ये कब? ये रात के मिडनाइट के करीब जो है रात को 2 बजे के करीब इन्होंने जो है हत्या की थी और अर्ली मॉर्निंग ही उसे दफनाने का जो है काम किया था। प्लान इन्होंने इसके लिए 1-2 महीने पहले से ही प्लान कर रखा था और दिन में ही ला करके जो नींद की गोली और जो जूस वगैरह था वो ला करके पहले ही तैयारी कर ली थी। अभी अरुण फरार है वैसे? जी, अरुण जो है अभी वो फरार है पहले ही दिन से और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।